दोस्तों, महाभारत के अभिमन्यु से तो आप सभी परिचित होंगे ही। अभिमन्यु का महाभारत में लड़ना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। अक्सर आपने लोगों के मुंह से ये बोलते हुए सुना होगा कि जाने वाले कभी वापस नहीं आते और न उन्हें जाने से कोई रोक सकता है। पर क्या आप जानते हैं कि धनुर्धर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु मरने के बाद भी वापस आए थे। कहा जाता है कि अभिमन्यु का मरना तो उसके जन्म होने से पहले ही तय था। महाभारत युद्ध करना, बड़े बड़े महारथियों से लड़ना, ये सब पहले से ही तय था। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, या फिर ये भगवान श्री कृष्ण की रची कोई माया तो नहीं है। दोस्तों, मन में सवाल तो कई होंगे, पर जवाब आपको इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत का युद्ध एक धर्म युद्ध था। अधर्म को मिटाकर धर्म की स्थापना करनी थी। इसलिए भगवान विष्णु जी ने द्वापर युग में श्री कृष्ण का अवतार लिया और महाभारत युद्ध करवाया। पर युद्ध में सिर्फ श्री कृष्ण का होना काफी नहीं था। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को आदेश दिया कि सभी को अपना अवतार लेना होगा, ताकि आप युद्ध में श्री कृष्ण की सहायता कर सकें। और सभी देवता अवतार लेने के लिए मान भी गए। चंद्रमा इन सब में से एक ऐसे देवता थे जिन्होंने अवतार लेने से मना कर दिया था। तब विष्णु जी आए और उन्होंने चंद्रमा जी से कहा कि अगर आप अवतार नहीं लेना चाहते हैं तो मत लीजिए, लेकिन अपने बेटे को तो भेज सकते हैं ना। पर वे ऐसा करने के लिए भी राजी नहीं हुए। उन्होंने इस बात के लिए साफ साफ इनकार कर दिया और बोले कि वासुदेव, मैं अपने बेटे के बिना एक पल भी नहीं रह सकता, तो कैसे उसे आपके साथ भेज दूं? ये सुनकर कृष्ण जी ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। आखिर में वे मान भी गए, पर साथ ही साथ उन्होंने एक शर्त भी रखी, और वो शर्त ये थी कि जब मेरा बेटा 16 साल का हो जाएगा तब उसे मेरे पास वापस आना होगा। श्री कृष्ण ने उनकी ये बात मान ली और फिर वर्चा ने अवतार लेकर अधर्म के खिलाफ युद्ध किया। यही कारण है कि वीर अभिमन्यु युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए और श्री कृष्ण चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए। दोस्तों, अभिमन्यु के मर जाने के बाद पांचों पांडव बहुत दुखी थे, और दुखी होंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा खोया था। पांडवों की हालत देख कृष्ण जी ने एक माया रची। उन्होंने अभिमन्यु को फिर से जीवित कर धरती पर बुला लिया। जब अभिमन्यु धरती पर आए और पांचों पांडवों के सामने खड़े हो गए, तो फिर अभिमन्यु के मुख से जो निकला वो बहुत ही आश्चर्यजनक था। अभिमन्यु ने पांचों पांडवों से कहा कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, अभिमन्यु तुम्हारा पुत्र था। ये सब मोह माया है, इसमें कुछ नहीं रखा। ये सुनते ही पांचों को ये समझ आया कि जो भी हुआ वो भगवान की लीला थी, और जो हो रहा है वो भी भगवान की लीला है। फिर जाकर पांचों पांडव अपने बेटे के मुंह से बाहर निकले। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि भगवान की लीला से उनके प्रिय अर्जुन का बेटा दोबारा जीवित हो गया और पांडवों को जीने का सही तरीका सिखा कर गया। तो आप भी भगवान की भक्ति करते रहिए, क्योंकि यही जीवन का सार है।